मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं इस चैनल पर एक महत्वपूर्ण विषय जो महिलाओं से संबंधित है, जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है उनके क्या क्या वैधानिक अधिकार उन्हें प्राप्त हो चुके होंगे, ससुराल में बहू के कौन कौन से अधिकार हैं, इस विषय पर यह महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, इसमें दी गई जानकारी महत्वपूर्ण है, इसको बीच में एस्केप न करें, जिससे आपको सारी जानकारी स्पष्ट तौर पर समझ में आ सके। वीडियो में बताई गई जानकारी शादीशुदा महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। जिस महिला की शादी हो चुकी है उसके कौन कौन से अधिकार हैं। सबसे पहला अधिकार है कि स्त्री धन जो उसको शादी के समय गिफ्ट में, गोद भराई में, दहेज के रूप में किसी भी तरह का धन मिला है, उस पर उसका अधिकार होता है, उसे कोई छीन नहीं सकता है। अर्थात स्त्री धन संपत्ति के रूप में, चाहे वो चल हो या अचल हो, जो भी उसको मिला है वो उसका स्वयं का धन है और वो उसको किसी भी तरह से उपयोग कर सकती है। दूसरा उसका अधिकार है कि वो गरिमामयी ढंग से और आत्मसम्मान के साथ शादी के बाद उसको जीने का अधिकार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में आर्टिकल 21 कहता है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन। किसी भी व्यक्ति के जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से उसे जीने का अधिकार है। स्त्री को भी यह अधिकार दिया गया है, विवाहित स्त्री को, कि वह गरिमामयी ढंग से आत्मसम्मान के साथ जिए। नेक्स्ट उसका अधिकार है कि उसे हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत 1956 के अंतर्गत कानूनन ये व्यवस्था दी गई है, वो किसी को दत्तक वगैरह में ले सकती है। वो अलग से मैंने भरण पोषण और दत्तक का एक वीडियो बनाया हुआ है। भरण पोषण वो मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। और शादीशुदा महिला को यह अधिकार है कि वो शादी के बाद अपने पति से, सास ससुर से भरण पोषण के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भी मांग कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय तरुण बन्ना केस का 2006 का आया था, जिसमें पति की मालकियत में के घर में उसको 2 जजेस का था, ये एसबी सिन्हा और मार्कंडे काटजू का ससुराल के घर पर उसका अधिकार बताया गया था, जो बाद में थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हुआ है, ये मैं आगे बताऊंगा। तो मैट्रिमोनियल अगर होम है उसके ससुराल का, जिसमें पति का भी हिस्सा है, उसने कोई बनवाया है उसमें या खरीदा है, या साझे का कोई घर है जिसमें पति का हिस्सा है, तो वो उसमें अपना हिस्सा प्राप्त कर सकती है। किसी भी प्रकार का घर जिसमें उसे रहने का अधिकार है। अक्टूबर 2020 में अशोक भूषण सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा 3 जजेस की निर्णय पीठ ने इस निर्णय को, जो अभी मैंने तरुणा बन्ना का बताया, उसको पलट दिया और ये कहा कि पति की अर्जित संपत्ति के अलावा भी साझा घर, जो भी संपत्ति उसे मिल सकती थी पति को, उस पर स्त्री का एक्सक्लूसिव राइट है। इसके बाद मई 2022 में अगर कोई साझे का घर है, ये कहा गया पत्नी यदि चली भी गई है, बाहर कहीं रहने लगी है, तो भी पति के घर पर या साझा घर में उसका जो राइट पति का था वो उसे पाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया गया। विधवा यदि स्त्री है, सास ससुर के साथ रह रही है, तो उस बहू को सास ससुर के द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, बहू को निकलवाने का प्रयास नहीं किया जा सकता है जब तक कि वो सास ससुर को प्रताड़ित न करे। पति की मृत्यु होने पर उसे मेंटेनेंस का, भरण पोषण का और निवास करने का अधिकार है। पत्नी यदि असमर्थ है किसी भी तरह से भरण पोषण के मामले में, तो सास ससुर से भी वो भरण पोषण पाने के लिए सिविल कोर्ट के अंतर्गत दावा लगा सकती है, चाहे वो उसी घर में रह रही हो या बाहर रह रही हो। विधवा स्त्री यदि दूसरा विवाह कर लेती है, तो पहले वाले पति के यहाँ और दूसरे विवाह करने के पति के यहाँ भी उसे संपत्ति पर अधिकार है। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस तरह के कुछ निर्णय आए हैं। तो इस तरह मैंने इस वीडियो में सरल भाषा में ससुराल में बहू के कौन कौन से अधिकार हैं, ये आपको बताने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि अभी तक नए नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपका भरपूर स्नेह मिल रहा है। करीब 14,500 के लगभग मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप चैनल से जुड़िए और अपनी कानूनी जानकारी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।